हे गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो है एक नया चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी का। तो हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी। ठीक है, और ये चैप्टर जो है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो लास्ट चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आई होप आप जानते होंगे कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का मतलब क्या है। अगर आप नहीं जानते तो मैं बताती हूँ। तो अगर आप आउटर स्ट्रक्चर्स किसी भी ऑर्गेनिजम्स का स्टडी कर रहे हैं, है ना, जैसे प्लांट्स के केस में वो था फ्लावर, वो था लीफ, है ना, वो था स्टेम, वो था रूट, तो ये हो जाता है मॉर्फोलॉजी। और अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हैं, जैसे सेल्स कैसे हैं अंदर से, टिश्यूज कैसे हैं, ऑर्गन्स क्या हैं, वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, प्लांट्स के केस में भी, तो ये होता है एनाटॉमी। ठीक है, तो प्लांट्स में भी एज लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स जो है सेल्स ही एक बेसिक यूनिट है। और यही सेल्स तो हो गए बेसिक यूनिट, है ना। अब यही सेल्स जो है बनाते हैं टिश्यूज, और यही ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन्स, और इन ऑर्गन्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है प्लांट्स में, है ना। तो जैसे कि बाकी एनिमल्स में होता है वैसे ही प्लांट्स में भी स्ट्रक्चर होता है ना। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जो है प्लांट में वो डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर में, बिकॉज वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। वैसे ही अगर हम एंजियोस्पर्म्स की बात करें तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जो प्लांट है, मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स, उनका हमेशा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होगा। ठीक है, और क्यों होता है ये सब कुछ डिफरेंट? क्योंकि आप अपने इन्वायरमेंट, अपने लोकल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हो, है ना। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं वो अडेप्ट भी होते हैं आपका जो इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चर अलग होता है। तो हम शुरू करते हैं टिश्यूज से कि टिश्यू क्या होते हैं। अब बेसिकली टिश्यू एक ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जो एक तो कॉमन ओरिजिन है जिनका, और दूसरा जो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सो बेसिकली एनी ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ अ कॉमन ओरिजिन and which performs a common function are tissue. So these are group of cells having common origin and common function, right? अब जो प्लांट टिश्यूज हैं वो बेसिकली दो मेन ग्रुप में डिवाइडेड हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पहला जो ग्रुप है वो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का, और दूसरा जो ग्रुप है वो है परमानेंट टिश्यूज का। ठीक है, तो अब पहले तो देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज क्या होते हैं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं। बेसिकली ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो कि बोलते हैं हम, जिनमें कि एक्टिव सेल डिवीजन हो रहा है, इनको हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स। ये स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं। अब बेसिकली डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम्स होते हैं प्लांट में। तो एक तो होता है जो रूट और शूट के जैसे टिप पे हो रहा है, ठीक है, इनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। रूट के केस में बोलते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, और शूट के केस में हम शूट एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो अगर मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊं रूट और शूट एपिकल मेरिस्टेम का, तो वो कुछ ऐसा हो। ठीक है, अब इसको एक बार अगर मैं लेबल करूं तो ये जो आपको डॉटेड एरिया दिख रहा है ना, बेसिकली ये दिखा रहा है कि एक्टिव डिविजन हो रहा है सेल का यहाँ पर। तो यही जो है आपका रूट के केस में जो पहला डायग्राम है, क्योंकि देखिए आप नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है इसमें, है ना, इसमें नीचे की तरफ मूवमेंट हो रहा है। तो ये है आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। अब उसके बाद हमने पढ़ा ही था कि रूट कैप तो हमेशा होता है रूट के ऊपर, है ना। यहाँ बीच में कुछ सेंट्रल जो है सिलेंडर जैसा है स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये तो बेसिकली आपके बाकी जो रूट के स्ट्रक्चर हो गए वो हो गए, है ना। यहाँ पर ये जो है ये इनिशियल है किसका, रूट कैप, जहाँ से शुरू हो रही है। और इधर अगर आप ये देखेंगे तो ये दोनों पार्ट्स के इनिशियल हैं। तो ये किसका इनिशियल है,
एक तो जो आपका सेंट्रल सिलेंडर है और दूसरा ये आपका कॉर्टेक्स है ना। कॉर्टेक्स, तो ये इनके इनिशियल पार्ट्स है, ये रूट कैप का इनिशियल पार्ट है। तो ये तो हो गया आपका रूट एपिकल मेरिस्टेम। अगर शूट एपिकल मेरिस्टेम पे आए तो अब उल्टा होगा ना, इसमें जो है ऊपर की तरफ डिवीजन हो रहा है। ये जो आपका रीजन है ये है शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, ये जोन है। उसके अलावा आप देखिए कुछ एक्सिलरी बड्स होते हैं। अब ये हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि यही एक्सिलरी बड्स ब्रांचेस या फ्लावर्स बनाते हैं, है ना। ये लीफ का इनिशियल, तो लीफ प्राइमोर्डियम है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ वैस्कुलर टिश्यूज डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, जैसे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, तो ये डिफ्रेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यूज है, ठीक है। तो ये हो गया आपका शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब बेसिकली देखते हैं कि ये होता क्या है, बेसिकली ये करते क्या हैं जो आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं। तो जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो ऑक्यूपाई करता है रूट का टिप, और शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई करता है शूट का टिप, है ना। अब जब लीव्स और स्टेम का फॉर्मेशन होता है तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि बेसिकली पीछे छूट जाते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम में। अब उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, एक्सिलरी बड। और ये जो एक्सिलरी बड हैं, ये मैंने क्या बोला कि ये बड्स क्या बनाते हैं बाद में, तो ये बनाते हैं या तो ब्रांचेस और या तो फ्लावर्स, ठीक है। अब ये जो बेसिकली जो मेरिस्टेम्स हैं, ये इनमें कुछ ऐसे तरीके के होते हैं मेरिस्टेम जो कि मैच्योर टिश्यूज जो होते हैं, जो नहीं डिवाइड कर रहे हैं, उनके बीच में होते हैं। अगर ऐसा केस है तो उनको हम बोलते हैं इंटर कैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। ज्यादातर ये जो है ग्रासेस में होते हैं, और रीजनरेट पार्ट्स जो इनका होता है वो बहुत बार जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो एनिमल्स हैं जो ये ग्रासेस वगैरह ग्रेज करते हैं, वो जो है खा जाते हैं, ठीक है। अब आपके दो तरीके के मेरिस्टेम को, एक तो एपिकल मेरिस्टेम जो एपेक्स पे है रूट और शूट के, और दूसरा जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में हो रहा है इंटर कैलरी मेरिस्टेम। अब ये दोनों ही जो हैं ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लांट के अर्ली लाइफ में अपीयर करते हैं, और जब प्लांट बॉडी इनिशियली बन रही होती है वो फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, है ना, वो फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर इसके अलावा एक बार जब प्राइमरी मेरिस्टेम से एक बेसिक प्लांट बन गया, उसके बाद कुछ ऐसे मेरिस्टेम होते हैं जब ये मैच्योर हो जाता है रूट और शूट, तो उसके अंदर ग्रो करते हैं। अब स्पेशली उन प्लांट्स में जो वुडी एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, और प्राइमरी मेरिस्टेम के बनने के बाद बनते हैं, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम, है ना। तो जैसे आपका ये एपिकल मेरिस्टेम या इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये तो हो गया प्राइमरी। क्यों? क्योंकि ये इनिशियल लाइफ में प्लांट के बन रहे हैं और ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने में। कुछ मेरिस्टेम जब ये मैच्योर हो जाते हैं थोड़े से रूट और शूट, तो उसके अंदर बनने लगते हैं, ठीक है। अब ये होते हैं सेकेंडरी या लेटरल मेरिस्टेम। बेसिकली ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल्स आप मान लीजिए कॉर्क कैम्बियम जैसे है, या आपका जो है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, या फेसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम है, तो ये सारे सेकेंडरी मेरिस्टेम है, ठीक है। ये बेसिकली सेकेंडरी टिश्यूज बनाते हैं, है ना। अब क्या होता है कि जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों मेरिस्टेम बन जाते हैं तो कुछ और सेल्स बनते हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली बहुत ही स्पेशलाइज्ड होते हैं, और ये जैसे बनते हैं उसके बाद ये अपना डिवाइड करने की जो एबिलिटी होती है वो लूज कर देते हैं, और यही होते हैं परमानेंट और मैच्योर सेल्स, और यही बनाते हैं दूसरे टाइप के टिश्यूज जो कि हैं परमानेंट टिश्यूज। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि
प्लांट्स में दो तरीके के टिश्यूज होते हैं, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। तो जब सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बनते हैं प्लांट में, उसमें भी पहले प्राइमरी बनता है मेरिस्टेम, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम। जब ये दोनों बन जाते हैं तो कुछ और सेल्स बनते हैं और उनका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है और वो फिर उसके डिवाइड करना बंद कर देते हैं। यही होते हैं अब, क्योंकि ये परमानेंट हो गए बेसिकली, तो यही सेल्स परमानेंट सेल्स होते हैं और ये बनाते हैं परमानेंट टिश्यूज। अब जो सेल्स हैं परमानेंट टिश्यू के, ठीक है, वो दो तरीके के होते हैं। ठीक, तो एक तो है सिंपल टिश्यू और दूसरा है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये जो सिंपल टिश्यू होता है, इसमें जितने भी सेल्स हैं वो सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के हैं। याद रखना, इसमें सेल्स सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन के हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए सिंपल टिश्यूज। अगर ये परमानेंट टिश्यूज डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, मतलब डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन के हो गए, तो वो हो जाते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं कि पहले सिंपल टिश्यूज क्या होते हैं। तो अब जो सिंपल टिश्यूज होते हैं वो याद रखना क्या होता है, सेम टाइप ऑफ सेल्स के होते हैं, वो सेम स्ट्रक्चर और फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो सिंपल टिश्यूज एक तरीके के सेल के बनते हैं। ठीक है, अब वो पैरेनकाइमा सेल हो सकता है, कोलेनकाइमा सेल हो सकता है और स्क्लेरेनकाइमा सेल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली अलग अलग तरीके के सिंपल टिश्यूज अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। अब ये या तो पैरेनकाइमा सेल्स हो सकते हैं, या तो कोलेनकाइमा सेल्स हो सकते हैं, या तो स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हो सकते हैं। देखते हैं अब ये तीनों सेल्स क्या हैं। तो अगर ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं, तो पैरेनकाइमा सेल्स क्या होते हैं कि ये मेजर कंपोनेंट्स बनाते हैं ऑर्गन्स में, प्लांट में। ठीक है, ये आइसोडाइमेट्रिक होते हैं, तो या तो ये स्फेरिकल होंगे या ओवल होंगे या राउंड होंगे या पॉलीगोनल होंगे या इलोंगेटेड होंगे, बट आइसोडाइमेट्रिक होंगे। अब या तो ये क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं और इन या तो छोटे इंटरसेल्यूलर स्पेसेस भी हो सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हैं पैरेनकाइमा सेल्स। ठीक है, अब मान लेते हैं ये स्फेरिकल पैरेनकाइमा सेल्स हैं या ओवल पैरेनकाइमा सेल्स हैं। अब इनके बीच में ये जो आपको स्पेसेस दिख रहे हैं, यही है इंटर सेल्यूलर स्पेसेस। ठीक है, ये क्या है, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। अब इनके केस में क्या होता है कि वॉल थिन होती है और बनी होती है सेल्यूलोज से। ठीक है, तो पैरेनकाइमा सेल्स की वॉल थिन होती है और बनी होती है सेल्यूलोज से। ये फंक्शन क्या परफॉर्म करते हैं, तो ये परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस, ये परफॉर्म करते हैं स्टोरेज ऑफ फूड, ये परफॉर्म करते हैं सिक्रीशन, है ना। तो आप देख रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं पैरेनकाइमा सेल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कि कोलेनकाइमा सेल्स कैसे होते हैं। ठीक है, तो कोलेनकाइमा सेल्स जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, एक तो वो एपिडर्मिस जो आपकी बाहर की लेयर है, उसके जस्ट बाद की जो लेयर है वो होती है डाइकॉट प्लांट्स में, और डाइकॉट प्लांट्स में याद रखिएगा। ठीक है, अब वो होमोजेनस लेयर, मतलब एक लेयर भी हो सकती है, या वो डिफरेंट पैचेस के फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इनमें जो सेल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स जो हैं वो थिक होते हैं। और क्यों थिक होते हैं, क्योंकि सेल्स के कॉर्नर पर सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, तो क्या बोला, सेल्स इनके कॉर्नर पे थिकेंड होते हैं। क्यों, क्योंकि सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और पेक्टिन का डिपोजिशन है। अब ये भी अगेन ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, पॉलीगोनल हो सकते हैं, और ज़्यादातर केसेस में इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो ये बेसिकली असिमिलेट करते हैं फूड अगर इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो। अब एक डिफरेंस याद रखिए कि स्क्लेरेनकाइमा इंट्रासेल्यूलर स्पेसेस थे, यहाँ पर जो है ऐसे स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, तो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस कंप्लीटली एब्सेंट है। ठीक है, और फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट, क्योंकि अब देखिए आप, ये सेल वॉल भी थिक है, ठीक है, और ये टाइटली पैक्ड भी हैं, कॉर्नर्स में इनके डिपोजिशन है, तो वैसे ही थिक हो गया। तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ग्रोइंग प्लांट को। अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें
तो एकदम अंदर तो वैक्यूल होगा, है ना, फिर बीच में कुछ तो प्लाज्मा होगा, तो प्रोटोप्लाज्म होता है, और फिर सेल वॉल होती है। और ये जो आपको कॉर्नर पे ऐसे ही दिख रहा है ना थिक, यही है लेयर, वो थिक एंड कॉर्नर्स। ठीक है, तो ये जो हो गया इनका कॉर्नर वाली लेयर। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये याद रखिएगा। अब तीसरे जो तरीके का सेल होता है वो देखते हैं। तीसरे तरीके के सिंपल जो टिश्यूज में सेल्स होते हैं वो होते हैं स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, देखते हैं स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है। तो स्क्लेरेन्काइमा जो है वो अब ओवल या स्फेरिकल नहीं होता है, वो होते हैं लॉन्ग नैरो सेल्स और थिक और लिग्निफाइड सेल वॉल्स होते हैं, और उनमें पिट्स होते हैं, गैप्स होते हैं। ठीक है, अब यूजुअली क्या होता है कि स्क्लेरेन्काइमा के सेल्स डेड माने जाते हैं और प्रोटोप्लास्ट तो होता ही नहीं है इनके अंदर। ठीक है, तो दो तरीके के स्क्लेरेन्काइमा सेल्स हो सकते हैं, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, ओरिजिन क्या है, डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, उसके बेसिस पे। या तो वो फाइबर्स हैं और या तो वो स्क्लेरिड्स हैं। ठीक है, अगर वो फाइबर्स हैं तो एक तो थिक वॉल्ड है, इलोंगेटेड हैं और पॉइंटेड हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थिक वॉल्ड हैं, इलोंगेटेड हैं और पॉइंटेड हैं। तो कुछ इस तरीके के होते हैं अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो, है ना। तो ये पहला है फाइबर्स। ठीक, अब दूसरा जो है कि ये ग्रुप्स में अकर करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो ये याद रखना आप अगेन कि ये ग्रुप्स में अकर करते हैं। स्क्लेरिड क्या है, एक तो स्फेरिकल होते हैं या ओवल होते हैं, कुछ केसेस में सिलिंड्रिकल भी हो सकते हैं। अब इनमें क्या है कि बहुत ही ज़्यादा थिकेंड डेड सेल्स होते हैं और बिल्कुल पतली पतले कैविटीज होते हैं, ल्यूमन जिनको बोलते हैं। ठीक है, अब ये नॉर्मली जो है ना वो फ्रूट की जो वॉल है नट्स के केसेस में, या कुछ फ्रूट्स के पल्प जो है, मतलब गुआवा जैसे हो गया, ठीक है, या पियर हो गया, या कुछ जो है सीड कोट्स हैं लेग्यूमिनस जो आपके प्लांट्स हैं उसमें, या कुछ जैसे टी के लीव्स में पाए जाते हैं, है ना। तो स्क्लेरेन्काइमा ऐसी जगह पाए जाते हैं। अब ये काम क्या है, ये भी कोलेनकाइमा जैसे ही मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, किसको, ऑर्गन्स को। तो आपका कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देता है ग्रोइंग पार्ट्स प्लांट के, है ना, जैसे एक बहुत ही यंग स्टेम है या लीफ की पीटियोल है उसको, और ये सपोर्ट करते हैं ऑर्गन्स को, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ऑर्गन्स को। तो यहाँ पर अगर मैं ये लेबल करूँ तो बीच में तो ल्यूमन है ना, और ये थिक सेल वॉल है। प्रोटोप्लास्ट बिल्कुल ही नहीं है, कोई प्लाज्मा नहीं है अंदर। वैसे इसमें आप देखो पिट्स हैं, है ना, पिट्स इसमें भी हैं, ये जो हैं गैप्स यही तो पिट्स हैं। तो पिट्स हैं एक तो, है ना, उसके बाद ल्यूमन है ही बीच में, और इनमें भी थिक सेल वॉल है। ठीक है, तो गाइस इसके साथ ही हमने अभी तो आपका परमानेंट टिश्यू, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कवर करे, पहले तो टिश्यूज क्या है इन जनरल वो कवर करा, फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कैसे होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं, बेसिकली जो प्राइमरी मेरिस्टेम्स हैं, फिर सेकेंडरी मेरिस्टेम्स, फिर परमानेंट टिश्यूज उसके बाद बनते हैं, विच इज सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यूज इन प्लांट्स, है ना। फिर परमानेंट टिश्यूज भी दो तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि क्या सेम सेल्स से बने हुए हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। अगर सेम सेल से बने हुए हैं तो सिंपल टिश्यूज होते हैं, जो हमने डिटेल में पढ़ा कि 3 तरीके के सिंपल टिश्यू हो सकते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और इनका डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन है। दूसरे जो टिश्यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको जो बेसिक है एनाटॉमी का प्लांट्स में वो समझ में आया होगा, जो टॉपिक्स मैंने आज कवर करे हैं वीडियो में वो समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो गाइज प्लीज़ मुझे आप या तो कमेंट में बताइए वीडियो के, या तो मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए तो मैं डाउट क्लियर कर दूँगी। अगर आपको अच्छे से वीडियो समझ में आया है
तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए, अपने फ्रेंड से प्लीज़ शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट आपको सारे रिसेंट अपडेट्स मेरे वीडियोस के मिलते रहें। ठीक है, थैंक्स गाइस, बाय बाय, हैप्पी प्रिपरेशन।